हेलो ऑल नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणक्कम केम छो घनिकम आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ये आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग है। यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं गाइस, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो चूज करके वो इस पर एक पायल, सेकंड पायल, फर्स्ट एंड सेकंड पायल को चूज करते हुए पिरामिड के साथ में है। तो आपको जिसका जो होगा वो देख के आप प्लीज अपनी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप इस रीडिंग को देखते देखते सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये सबके लिए है, नेक्स्ट आने वाला साल जो है कैसे उथल पुथल कैसे चैलेंज लेके आएगा, उसी के लिए रीडिंग है। चलिए मिलती हूँ मैं फर्स्ट पाइल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, फर्स्ट पाइल जिसका नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31 है, उसकी रीडिंग है ये। आपका टाइम स्टैम्प पे आप जाएंगे तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, तो ये उसी की रीडिंग है। ठीक है, इसमें इंट्यूटिव नहीं करना है कुछ भी, पर सीधा आप टाइम स्टैम्प पे जाएं तो आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। तो पहले तो हम देखने वाले हैं क्या चैलेंज आने वाले हैं हमारी लाइफ में, क्या चैलेंज आने वाले हैं, हमें क्या करना होगा उसके लिए। ठीक है, गॉड की ब्लेसिंग क्या है और वो भी देखेंगे। गॉड की ब्लेसिंग लेंगे क्या है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए अभी पहले मैं करंट एनर्जी देखती हूँ। ये दिसंबर महीने की ये 3 4 5 दिन या 6 डेज बाकी हैं, लेफ्ट है ना, तो 2025 आने में, तो उसके देख लेते हैं उसकी 6 दिन में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर आया है आपके लिए, यहाँ करंट एनर्जी पूरी तरह क्लैरिटी दिख रही है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी चीज की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर होने वाले हो, या आप बताने वाले हो या आप करने वाले हो। और न्यू जॉब, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी इस वक्त आ रही है आपके पास, इसी मंथ देख लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा इस। तो आगे आने वाला समय तो वैसे ही सबके लिए ऐसा है कि नौकरी मिले या नहीं मिले, बट जो मिलता है उसको स्वीकार कर लो, गुस्सा नहीं करना है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है थोड़ा सा चैरिटी करेंगे आप। यहाँ पर आया है स्टार। यस, यहाँ पर कोई चीज़ों की मैनिफेस्ट आपने की है, मैनिफेस्ट करने के बाद आप पूरी तरह से आपकी पूरी हो रही है। ओके, यस। तो आने वाला वक्त आपके लिए कैसा है ये देख लेते हैं, क्या चैलेंज है क्या नहीं। ओके, यस, थैंक यू। द मून पहले आ चुका, 9 नंबर, 9 का ही साल है, तो वीर बजरंगबली का थोड़ा नाम ले लीजिएगा आप। उनकी तरह हम सब ने पवन पुत्र हनुमान बन के उठ जाना है। यस, ध्यान में बुलाइए उनको, वो आपके साथ बिल्कुल आएंगे। थोड़ा सा ओवरबर्डन दिख रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड, यस, 9 ऑफ हार्मिट, 9 नंबर ही आ रहा है। द डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल। और लेना चाहूंगी मदर यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए चैलेंज साथ साथ में ही है। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उथल पुथल शुरू, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर आया है ऑल ओवर न्यू रिश्ता, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ओके, देखो डरने वाली पहले बात नहीं है, सच्चाई कबूल करना सीखिए। ठीक है, हम जो चैलेंज लेके आए हैं हमें वो चैलेंज को स्वीकार करना होगा, क्योंकि कर्मों द्वारा ही हम जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो हो रहा है। तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इस वक्त आने वाली है, ये 5-6 दिनों में मिल जाएगी आपको डेफिनेटली। उसको आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाना होगा, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। ठीक है, परिवार और जॉब को लेकर आपको एक बैलेंस प्रिपेयर करना होगा। अगर आप कुछ कमा रहे हैं, किसी गरीब को शेयर कर दीजिएगा, बैलेंस बना के आगे चलिए।
लिए। इच्छा तो आपकी पूरी हो रही है, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस चीज़ों को सुधार लाने की कोशिश की है आपने, वो पूरी तरह से आपकी ठीक होने वाली है। देखिए यहाँ पर द मून आ चुका है। द मून यानी साल भी 2025 9 नंबर बता रहा है। यहाँ पर मून का, मंगल का साल है। मंगल यानी हनुमान जी का साल भी वैसे बोलते हैं इसको। तो 9 नंबर यानी खत्म हो जानी चीजें, चीजें खत्म हो जानी और नई शुरुआत होगी आगे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है किसी चीज का आपका ओवरबर्डन था। ओवरबर्डन तो कम होगा, आपको नहीं लेना है ओवरबर्डन। कुछ चीजों को लेके, कुछ चीजों में कंफ्यूजन है, किसी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी चीजों को लेके आपको अवेकनिंग है गाइस। तो आपको ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है और पास्ट का जो भी चला था, आपके पास्ट में जो भी हुआ था, उसको आपको यहीं खत्म करके, आप पास्ट का जब खत्म करेंगे, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके साथ आपको जीना है। प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ उसको खत्म कर देना है गाइस। तो प्रेजेंट में बने रहिए, प्रेजेंट ही आपका डिसाइड करेगा भविष्य भी, ठीक है। फिर आप में उसके बाद जब ये सब कर लेंगे, आपको अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। ऑनलाइन आप वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ही अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपके न्यू आइडिया आ सकते हैं, आपके गुड न्यूज़ आ सकती है, इंस्पिरेशन हो सकती है, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी काम करेगी क्योंकि यंग हो अभी आप छोटी उम्र के हो। नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी को स्वीकार लेकिन गुस्सा नहीं करना है यहाँ, क्योंकि मेरे को फाइट दिख रही है यहाँ पर, ईगो दिख रही है। आपको ईगो में नहीं चलना है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको स्वीकार भाव में लेके हुए आगे बढ़ना है, शांति से, शांति से। क्योंकि ये साल जो मंगल का है ये गुस्से वाला भी है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। कुछ चीज़ें आपका एंड होने का चांसेस है और एंड होना है और फिर नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपके पार्टनर के साथ भी यहाँ पर लग रहा है कुछ चीज़ें खत्म होंगी ही होंगी। तो क्या करना है आपको, अपने आप पे वर्क करना है। क्या आप सही हो, आप सही रास्ते पे हो? अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको आगे बढ़ना है एक स्ट्रेंथ को लेकर। डेफिनेटली आप में स्ट्रेंथ है, फाइट नहीं करनी गाइस। तो इस पे चलना है। जिंदगी जो बार बार नहीं मिलती, हम अलग अलग सोल्स हैं, सब कुछ अपना निभाते हुए हमें अपने कर्मों को देखते हुए आगे बढ़ना है। अपनी ईगो नहीं रखनी है। अगर कोई आपके साथ ईगो वाले कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं आप, ओके। यस गाइस, यहाँ पर देखिए गणेश जी भी आ गए हैं। गणेश जी यस, तो गणेश जी बोल रहे हैं पूरे जो ऑब्स्टिकल है वो रिमूव हो रहे हैं आपके, बट आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो, ओके। ब्रिगेड इनर स्ट्रेंथ, जो हम बोल रहे हैं स्ट्रेंथ की जरूरत है। उन्होंने कहा मूव बैक टू होलनेस, ओके। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके पास पावर है, आप थोड़ा सा अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आपके पास पावर है। रोने धोने की बात नहीं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं, गुस्से की बिल्कुल बात नहीं करनी है। शांत रखिए अपने मन को, क्योंकि ये पूरा साल कैसे काटेंगे अगर शांति नहीं रहेगी, तो ये लड़ाई झगड़ों में ही निकल जाएगा। तो अपने आप को काम डाउन करते हुए, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए, जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार भाव में लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ओके। यस, लाइट एक्टिवेशन आया है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू एंड लाउड एंड क्लियर, ओके। अपनी लाइट को बढ़ाइए गाइस, अपनी लाइट को बढ़ाना है सबको, ओके। यस, ये गॉड का मैसेज है आप सबके लिए और ज़रूरी है। सब अपने काम डाउन होके ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लाइफ फोर्सेस आई हैं मैडम। एक्सप्रेस योर ड्रिवन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज होगी आपकी, ओके। चलिए एक कॉल ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यस, चीज़ें फॉरगिवनेस में कर लीजिए। मास्टर जीसस कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। यस गाइस, तो क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन होके ही आगे बढ़ना होगा हम सबको मिलके, ठीक है। उसमें मैं भी आप ही के साथ हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो हम सबको मिलके ये सब करना है। यस, चलिए लास्ट मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स थैंक यू, एक मिनट गाइस। लास्ट मैसेज, क्लोजिंग मैसेज क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स। लास्ट क्या मैसेज दे रहे हैं? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। फाइल 1, तो आपको क्या करना है मैंने बताया है आपको। 10 स्टार आया है। आप क्या हीलिंग कीजिए अपनी। आपको बोला गया है द मून अगेन आया है। कुछ चीजें हैं वो छुपी हुई हैं, वो हिडन है, वो भी सामने नहीं है, या आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हो या कोई ऐसे छुपा रहा है आपसे। ओके यस, द सन की एनर्जी भी आ गई गाइस। तो यिन एंड मतलब कि यूनिवर्स पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी सपोर्ट कब करेंगे? तो यहाँ पर देखिए सॉरी, पूरी बेहद खूबसूरत एनर्जी आई है। सन मून एंड स्टार तीनों आ चुके हैं। ओके तो यूनिवर्स का पूरी तरह सपोर्ट है गाइस हम सब के लिए। पर हम सबको क्या करना है, आगे बढ़ना है उनका साथ लेते हुए, अपने आप को अलाउ करना है और बस पूरी तरह से। 9 ऑफ सोर्ड्स, उन्होंने कहा है एंग्जाइटी होती है, रात को नींद नहीं आएंगी, सपने आएंगे, क्योंकि आपके थॉट और विचार जो आपके साथ चलेंगे वो रात को आपको सोने भी नहीं देंगे। तो आपको एनर्जीज को बढ़ाना है। एक और ले लेते हैं। थैंक यू। ये 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपको बोला कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें फैमिली मैटर को लेकर हो सकती हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो आएंगी आपके पास, लेकिन आपको फोकस करना एक पर। अब 10 अपॉर्चुनिटी में पकड़ने के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजिंग में हाथ से जो चीज़ें आने वाली वो भी निकल जाएंगी। तो डेफिनेटली फोकस ऑन वन डिज़ायर, एक डिज़ायर पे फोकस करना है। थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके, अगर नींद नहीं आती है तो बैठ जाइए, छोटा सा स्मूथिंग सा म्यूजिक लगा के, कुछ बजरंगबली नंबर 9 बजरंगबली को थोड़ा सा याद कर लीजिए। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना बजरंगबली को बोलेंगे आप हो कि हम भी ध्यान कर रहे हैं, आप भी कीजिए हमारे साथ, हमारा को पूरी तरह से अपनी एक ऊर्जा एनर्जी दीजिए, तो ज़िंदगी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये सब करना है आप सब ने। सन मून एंड स्टार आपके साथ हैं तो डेफिनेटली आपका सब अच्छा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने पे काम कीजिए, आगे बढ़ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पायल नंबर 2 जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 को हुआ है, उनके लिए ये रीडिंग है गाइस। जो लाइफ में हमारे उथल पुथल चल रही है, आगे आने वाले वक्त में कैसी आने वाली है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी रीडिंग है। आप सबको क्या प्रिकॉशन लेना है उसको देखिएगा। पहले तो हम देखेंगे करंट एनर्जी में क्या चल रहा है और आगे क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। तो सबको स्वीकार भाव में रहना है, एक तो स्वीकार करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मन को शांत रखना है। इस साल आपको सबको मन को बिल्कुल शांत रखना है। यस ओके, एक नहीं बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए थे, मैं ऐसे नहीं लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डियर स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू, धन्यवाद। करंट में आप किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो। किंग ऑफ वॉन्ड एक पूरा लीडरशिप में हो, अभी अच्छे काम अच्छी तरह से एक्शन ले रहे हो हर चीज़ के ऊपर। यहाँ पर करंट यानी ये जो 6 दिन रह गए हैं इसी की चर्चा कर रही हूँ मैं अभी। यहाँ पर जजमेंट भी आपको आया है किसी चीज़ के लिए। जो भी एक्शन आपने लिया है उसके लिए जजमेंट है। कोई आपके पास आया है इन दिनों, या आएगा, या 6 डेज में आपका कोई पुराना फ्रेंड जिसका आप वेलकम करोगे। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसका आप वेलकम करोगे, चाहे मेल एनर्जी है चाहे फीमेल एनर्जी है। यहाँ डेथ का कार्ड भी आ गया है। तो गाइस कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ में और नई शुरुआत होगी। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स। यस कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख रहे हो, न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग, न्यू प्यास आपको है, ज्ञान की ले लो, नॉलेज की ले लो, किसी भी चीज़ को लेके होने वाली है आपकी लाइफ की। तो किसी चीज़ को सोच रहे हो आपकी करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को क्या मैं ख़त्म कर दूँ, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ। सोशल मीडिया से अटैच हो आप, यहाँ ही चले रहते हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लग रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। 2025 जो जनवरी मंथ है उसकी स्टार्टिंग कैसे होने वाली है वो ही देखना चाहती हूँ मैं आप सबके लिए। तो आपको क्या करना होगा वो भी देखेंगे। पेज ऑफ
पेंटिकल आपको पेज के 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर, 6 और वॉन्ड। बिल्कुल आप शादी कर रहे हो या जीत की तरफ जा रहे हो, कुछ तो चीजें हैं आपके साथ यहाँ पर। यस, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलने वाली है। और जीत की तरफ के जा रहे एम्प्रेस। यहाँ क्लैरिटी मुझे कुछ आपको मदर का है, मदर का साथ थोड़ी सी मतलब कि मदर बनने वाले हो आप, कंसीव करने वाले हो, उसका मैसेज यहाँ पर आया है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ सोर्स ये कह रहा है किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। और यस, यहाँ पर फाइट भी दिख रही है आने वाले समय में आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियली जो गड़बड़ है वो भी थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर। पहले मैं आपके किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी पहले ही आ गई थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। और द वर्ड कार्ड है, जो कुछ चीज़ें कंप्लीशन में है आपकी और कुछ चीज़ें आपकी डिले हो सकती हैं। तो यस, आपको बोला गया है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आप जीतते जीत यहाँ पर ओवरऑल आया है 9 ऑफ कप्स। आप जीत की तरफ जाते जाते मुड़ गए हो। आपने क्या किया है, अपने आप को पूरी तरह से जीत, क्या मतलब कि क्लैरिटी मिली, न्यू जॉब हो सकती, न्यू प्रोजेक्ट आपको मिला, न्यू यहाँ में मुझे मदरली फिगर भी लग रही है थोड़ी। मदर के साथ कुछ कर्मों का खाता खत्म हो गया है या अगर आपके पास मदर के साथ ऐसा फील हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आपका मदर के साथ, क्योंकि देखिए ये कर्म है जो खत्म करने हैं। अगर मदर के साथ आपकी नहीं बन रही है तो मदर के साथ बनाइए, क्योंकि जरूरी है आपको अपने कर्म बनाने। मदर को रिस्पेक्ट दीजिए, मदर को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मदर की रिस्पेक्ट करेंगे तब आपकी चीजें थोड़ी सी कर्मों के साथ खत्म होगी। यहाँ ईगो रख के चलने की जरूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियली कमी भी बहुत ज्यादा हो रही है। कपल कार्ड आया है, थोड़ी थोड़ी दूरियां आ जाएंगी आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच फाइनेंशियली कमी के कारण। कुछ चीजें हैं जो कंप्लीट है, पर यूनिवर्स आपका सपोर्ट हमेशा करते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको लेके कंफ्यूजन है आपको कि ये चीज करूं या नहीं करूं, इधर करूं उधर करूं, ऐसे लग रहा है। कुछ चीजों को आपको बोल रहे हैं आप मूव हो जाने वाले हो आगे। आपकी इच्छा तो पूरी हो जाती है, पर आपकी इच्छा पूरी होने में थोड़ी सी चीजें अभी भी डिले है। इच्छा आने, ओवरऑल आपने बहुत ज्यादा मन्नत मांगी है या आपने कुछ लॉटरी वगैरह लगाई है, कुछ भी चीजें हैं यहाँ। आप हमेशा अपनी मतलब कि ड्रीम कम ट्रू करने वाले हो। इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आप आगे आने वाला समय बेहद खूबसूरत नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर माँ काली बोल रही है। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आपके साथ आ रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ सपोर्ट करने के लिए। पर सपोर्ट वो कैसे कर सकती हैं जब आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। आपको अपने आप को अलाउ करना है इन चीजों के लिए। और यहाँ पर यस, यहाँ कर्मा का कार्ड ऑलवेज आ चुका, कर्मा क्लींजिंग का। तो वो कह रहे हैं कर्मा को क्लींजिंग करने का समय है इस वक्त। एक तो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में अपने आप को बढ़ाइए गाइस, डिसीजन लेने वाले बन जाइए। जो डिसीजन हम नहीं ले पाते उसको लेना है आप सब ने। कैसे लेंगे वो, क्योंकि आपका माइंड ही सेट नहीं होगा। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं आपको। केयर एंड कंपैशन में रहने की जरूरत है आपको। बोलते जब आप अपनी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वो कहने अपनी आत्मा जो है उसको अनलीश कर दीजिए थोड़ी देर। यस, वो बोल रहे हैं यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है, एक्सेप्ट मिरेकल्स भी हैं आपके साथ। वो कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है। एक एक कदम को हैप्पीनेस की तरफ बढ़ाने की जरूरत है। यूनिवर्स ये सपोर्ट करना चाहते हैं कि अगर जब आप अपने आप को खड़े करेंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल ऑलवेज आपके साथ हमेशा होते हैं, हमेशा होते रहेंगे, हमेशा ही हमारे साथ ही रहेंगे। वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। आपके कर्मा द्वारा जो आपकी चीजें हैं आप बनाते नहीं हो, आप और बिगाड़ देते हो अपने कर्मा को। जो आप धरती पे लेके अनुभव ले करने आए थे वो अनुभव खत्म हो चुका, यहाँ युग परिवर्तन हो गया है।
तो आप सबको आगे बढ़ना है, अपने अपने कर्मों को यहीं पर खत्म करते हुए, रिलीज करते कि सारे कर्मों को डिलीट एंड रिलीज करते हुए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा काम डाउन हो जाए। यहाँ ईगो, यहाँ घमंड नहीं चलेगा। अगले साल 2025 में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जो जो करेगा घमंड, उसकी बल्ले बल्ले नहीं होगी, आपको मैं ये बता रही हूँ। थोड़ा सा अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे रखिए, थोड़े से डाउन हो जाइए, सरेंडर करके अपने आप को, बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने मदर को रिस्पेक्ट दीजिए। मदर चंद्रमा का कारक, तो जितनी करेंगे रिस्पेक्ट, उतना ज़्यादा अच्छा पाएंगे आप। नहीं तो वो कर्मों का खाता फिर चलेगा, तो फिर भगवान भी नहीं बख्शते, प्रकृति देवी नहीं बख्शती, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा किसी को भी। तो अपने आप को काम डाउन करके, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ जुड़ के, अपने मन को स्थिर करके आप सबको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको डेफिनेटली आपको बोला गया है, हम आपके साथ हैं, आप हमें अलाउ नहीं करते हैं। आप उनको अलाउ करेंगे अपने कर्मों का खाता खत्म करने के, उनको बुलाएंगे दिल से। वो अंदर ही तो है, वो मंदिर मस्जिद में नहीं है, हमारे अंदर ही है वो गॉड। वो कहते हैं हमें पुकारो तो सही, हम आपके साथ हैं, लेकिन पुकारो तो दिल से, निस्वार्थ भाव से, जिसको कहते हैं स्वार्थी बनकर नहीं। यस, थैंक यू सो मच। क्लोजिंग मैसेज आपके लिए लेते, क्लोजिंग क्या है आपके लिए? क्वीन ऑफ कप्स। सॉरी, मैं दोबारा फिर शफल कर लेती हूँ। अगेन डेथ का कार्ड आ गया गाइस। चीजें खत्म होंगी, एक एंडिंग और दूसरी शुरुआत, न्यू शुरुआत हो गई है। हो सकता है कि इस चीजों में लोगों को डेथ का मतलब समझ में नहीं आता किस चीज की। यस, शुरुआत होने के लिए किसी चीज का खत्म होना जरूरी है, तभी तो न्यू बिगनिंग होगी ना। डेथ का कार्ड मीन्स मृत्यु नहीं, आपकी न्यू बिगनिंग होगी। यस, द सन कार्ड के साथ सूर्य देवता आपके साथ हैं। सूर्य की एनर्जी लीजिए गाइस। 3 of Wands, the Fool, yes, 5 of Cups, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको देखिए बोला गया है डेथ कार्ड का मतलब, मैं बोलती हूँ ना, मृत्यु नहीं। डेथ कार्ड का मतलब है कि आपने किस चीज को खत्म कर दिया है, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपका कुछ पुराना है चीजें, चाहे कर्मा है, उनको खत्म करके आप एक नए सन की एनर्जी में आने वाले हैं। न्यू बिगनिंग द्वारा फिर से अपना रीबर्थ करने वाले हैं। आपको बोला गया है जस्ट आपको क्या करना है, पुरानी चीजों को छोड़ के त्यागना होगा। चीजों को पुराना लेके याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स यही बता रहा है, बोलते हैं अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, वही चीजें को आप लेके, पास्ट को लेके बैठे रहोगे तो प्रेजेंट में नहीं रहोगे, तो भविष्य कैसे निर्धारित होगा। आपके पीछे और भी चीजें हैं जिसको आपको बहुत सारे काम करने हैं उसके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड आपके लिए फाइनेंशियली, आपके लिए वर्क एरिया भी खुला हुआ है। आप बहुत बड़ा थिंक करोगे, बहुत बड़ी सोच को आगे रख के आगे जाओगे। यस, न्यू बिगनिंग है द फूल के साथ, द सन के साथ। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल हैप्पीनेस की तरफ बढ़िए, खुशियां आपके कदम चूमेंगी। ओके, गॉड आर विद यू गाइस। तो ऐसे ही आगे बढ़ जाना है, उस गॉड को अलाउ करना है, उस शक्ति को अलाउ करना है, उस रोशनी को पाते हुए हम सबको आगे बढ़ना होगा। नया साल आप सबको मुबारक, सबको आगे लेके हम सब चलेंगे इकट्ठे होके, राइट। उसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।